हमारे संस्थान के चीफ मेंटर चंदन सर एवं एम्स में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर मधुरेंद्र मोहन के द्वारा एक मोटिवेशनल स्पीच का विहंगम दृश्य देखने को मिला। एक्चुअली मैं इंग्लिश के फैकल्टी भी हूँ और मैं 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी कई नौकरियाँ ज्वाइन किया, बहुत सारी नौकरी छोड़े भी। जिस डिपार्टमेंट में मैं अभी हूँ ये हमारे लिए 5वीं डिपार्टमेंट है। मैं 4 डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ज्वाइन करके रिजिग्नेशन दे दिया। मैं शिक्षा जगत से बहुत पहले से 2005 से जुड़ा हूँ और मैं बहुत बारीकी से शिक्षा जगत को समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी छोटी छोटी जहाँ पे गलतियाँ करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी मैं कुछ टाइम लेकर के उन छोटी छोटी बातों पे मैं आपसे जिक्र करूँगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे बच्चे अभी बाहर एक बच्चे मिले थे, बोले सर हमको 2 मिनट का टाइम दीजिए। उन्होंने बताया कि सर मैं मैट्रिकुलेशन जैसे तैसे कर लिया, इंटरमीडिएट भी जैसे तैसे कर लिया, ग्रेजुएशन भी जैसे तैसे कर लिया, लेकिन नौकरी जैसे तैसे नहीं मिल पा रही है। क्या सही बात है? नौकरी जैसे तैसे मिलेगी? अरे मतलब बताना नहीं चाहिए। हमारी सरकार में कुछ व्यवस्था पहले थी कि कॉलेज जाओ या ना जाओ, फॉर्म भर दो, परीक्षा पास कर जाओगे। क्या सही बात है? अब बताओ कि हमारी सरकार ही अगर ऐसा कर दे कि कोई बात नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पास कर जाओगे, संभव है कि आप पढ़ पाओगे? आप यहाँ कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहे हो? रीजन यही है ना कि हमको पास करना है और बिना पढ़े हुए पास नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो व्यवस्था तो हमारी सरकार वैसा की ही थी, है ना, कि किसी तरह आओ, 2 साल का इंटरमीडिएट का क्लास है, 1 साल में फॉर्म भरो, पास कर दो। ठीक है, लेकिन हमारी जो बेसिक चीज होती है वो हमें मिल पा रही है? हमें जो बेसिक नॉलेज होती है क्या मिल पा रही है? आपको क्या लगता है जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, शायद आप टेस्ट भी बनाते होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन भी सोल्व करते होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 8th 9th 10th और 11th और 12th इससे ज्यादा कहीं है क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में? मैं भी कॉम्पिटिटिव का ही क्लास लेता हूँ, ठीक है ना, मैं अपना संस्था भी चला रहा हूँ बेटा में कॉम्पिटिटिव क्लासेस का। तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि 8th 9th 10th 11th और 12th इससे ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं नहीं है और हमारा बेसिक ही कमजोर हो जाता है। तब बच्चा क्या कहता है कि सर जो नौकरी लिए थे ना बहुत तेज थे इसलिए ले लिए, सर का फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था, है ना, सर के पास फाइनेंशियल स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए पढ़ने के लिए ढेर सारा पैसा मिल गया होगा। ऐसा सोचता है ना लोग, आप लोग भी सोचते होंगे ना इसी की वजह से। आज इनकम टैक्स में है, 4 नौकरी छोड़ के सरकारी, ठीक है, इनकम टैक्स मैं वही शख्स हूँ जिनको इंटरमीडिएट तक इंग्लिश के बारे में 0 बटा सन्नाटा नॉलेज थी और आज वही शख्स 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है। आश्चर्यचकित हो रहा है ना? ये सिर्फ तब हुआ है जब एक बार हमारे जेहन में आ गई कि मुझे सीखनी है तो सीखनी है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और जैसे ही विकल्प ला दिए कि अच्छा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा तो घर में खेत है ना 2-4 बीघा, उसको जोत करके काम कर लेंगे, नहीं होगा आपसे नौकरी, नहीं होगी नौकरी। जब तक आपको एक विकल्प नहीं रखेंगे तब तक जॉब नहीं होगा, एक विकल्प रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जहां पे 2 विकल्प आ गया फिर आप डगमगा जाएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत उस लेवल तक नहीं हो पाएगी कि एक विकल्प में लेवल क्या होता है। ठीक है, मैं कुछ बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, जनरली बच्चे करते हैं, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यूअस नहीं रख पाते हो, बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग भी दौर देखे होंगे, अभी एनटीपीसी का दौर आया हुआ है ना, सारे बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भरने के बाद कोचिंग की ओर रुख कर गए किए हैं। 80% बच्चे वैसे हैं कि जैसे ही फॉर्म आया, अरे अब कोचिंग पकड़ लो, 3 महीना में तो मास्टर साहब कंप्लीट करिए देंगे, 3 महीना में तो नौकरी फिनिश, मास्टर साहब भी आ गए, सर हो जाएगा ना सर, अरे मत पूछो, 3 महीना में तो आपको बेड़ा पार लगा देंगे।
मास्टर साहब से पूछे 3 महीना में पढ़ाएंगे क्या? 3 महीना पहले अपने समझने में लग जाएगा मास्टर साहब को कि हम पढ़ाएं क्या, बच्चे का क्या खाक बेड़ा पार लगाएंगे, है ना। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको अगर कॉम्पिटिटिव फील्ड में निश्चित सफलता लेनी है तो आपको कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ेगा, तो रुक रुक करके नहीं, थोड़ा पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। सोचिएगा कि बस 3 महीना है ना एनटीपीसी का, बस 3-4 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, जम के 3-4 महीना पढ़ दो, फिर 6 महीना साइलेंट, किताब कॉपी अलमीरा में, अब खुलेगा तब जब वैकेंसी आएगी तब, है ना। फिर वो जो गैपिंग जो आएगा ना 1-2 महीना भी, उस गैपिंग को बच्चा फुलफिल नहीं कर पाता है। कभी आप देखो, आप महसूस कर रहे होगे कि किसी दिन आपका क्लास छूट गया, ठीक है, और उस क्लास को आप मेकअप सोचोगे कि अगले दिन कर ले, तो अगला दिन फिर दूसरा आपको होमवर्क मिल रहा है, तो पहले सोचोगे कि अच्छा कल सर सुनेंगे ना ये होमवर्क, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको कंप्लीट करते करते टाइम खत्म, पहला वाला नहीं कंप्लीट हुआ, फिर अगले दिन जाओगे तो फिर दूसरा होमवर्क मिलेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। अब बताओ कि जब एक दिन के क्लास आप फुलफिल आप नहीं कर पा सकते हो, तो अगर 1-1 महीना का गैपिंग आप कर दोगे पढ़ाई में, तो क्या संभव है कि आप फुलफिल कर पाओगे? एक चीज मान लो कि कंपटीशन निकालना नामुमकिन नहीं है तो आसान भी मान लो नामुमकिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कुछ तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप फॉलो करते हो तो क्या करोगे? मैं बहुत बारीकी से तरीका बताता हूं, ठीक है। पर डे का एक टारगेट बनाओ, पर डे का छोटा सा एक टारगेट बनाओ कि आज हमें अगर क्लास में जो भी हमें पढ़ाई हुई है, सपोज पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हो रही है, पॉलिटिकल साइंस का टारगेट बना लो कि आज मुझे अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने को मिला है तो इस प्रेसिडेंट का चैप्टर आज हमको कंप्लीट कर जाना है। ये आप लिख लो, कहीं एक छोटा सा डायरी बनाओ, उस डायरी में लिख लो कि आज हमें मैथ पढ़नी है, परसेंटेज का चैप्टर आज बना देना, या परसेंटेज के चैप्टर का हाफ पोर्शन आज हमको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। दूसरा आप टारगेट बनाओ, आज पॉलिटिकल साइंस में आज 2-3 चैप्टर को आप कंप्लीट रखो, या 2-3 सब्जेक्ट के पर्टिकुलर पोर्शन को रखो और आप डायरी में उसको लिखो, और उस चीज को दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको देखो। अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, चलो बैठ जाते हैं, चलो ये मैथ हो गया है, पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है, अरे ज्योग्राफी अभी बचा हुआ है, रात तक इसको तीनों को कंप्लीट करना है। ये हुई आपकी एक छोटी सी टारगेट, जो एक दिन की टारगेट है, सिर्फ एक दिन की टारगेट है, और ये टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो आप मान लीजिए आप उस दिन सफल हैं, उस दिन आपकी सक्सेस डे है, ठीक है ना, उस दिन आप सफल हो गए। और वही छोटी छोटी सफलता आप 1 महीना में रिवाइज कर लीजिए कि जितना आपने लिखा डायरी पे, क्या सारा मेरा कंप्लीट हुआ। पहले आप वीकली कर लीजिए, फोर्टनाइटली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, फिर आप 3 मंथ में कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद हाफ अर्ली कीजिए, फिर अर्ली कीजिए। देखिए सफलता आपकी कदम चूमेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि विदिन 1 ईयर आपकी जॉब लग जाएगी, ये मेरा मानना है। लेकिन एक बार इस चीज को फॉलो करो, सबसे बड़ा रीजन होता है फॉलो करना, लोग करते नहीं। मैं बार बार अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि आप लोग मजाक समझते हो पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं कि सर जिस कंफर्टेबल जोन में हम हैं उसी कंफर्टेबल जोन में आके आप पढ़ा दीजिए। बताओ भाई, अगर आप कंफर्टेबल जोन में जिसमें हो, जितना नॉलेज आपके पास है, अगर उतना ही नॉलेज हम अगर दें तो फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है ना। आपको इस समर सर के पास आने की क्या जरूरत है, जितना नॉलेज आपके पास है उतना ही अगर दे। यहाँ तो ये देखना है ना कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या है, उस लेवल तक हमको ले जाके बच्चों को दे देना है। और बच्चा क्या कहता है, सर उस लेवल तक ले जाएगा तो हम हार जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। उस लेवल तक मत ले जाओ, हमारे कंफर्टेबल जोन में आकर के पढ़ाओ। आपके कंफर्टेबल जोन में आकर पढ़ाने से आपको कुछ नहीं मिलेगी भाई साहब, समझे। आपको मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, बिना मुश्किल का कुछ होने वाला नहीं है। और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और जो चीज मैं बता दिया हूं स्टेप बाय स्टेप सक्सेस,
तभी आपको सफलता मिलेगी। और इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। पढ़ाई में भी बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बड़े बुजुर्गों को इज्जत कर लिए, वही एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आप जो काम कर रहे हो, इस काम को कितना बखूबी आप निर्वहन कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना ही आपकी डिसिप्लिन है और आपकी पर डे की सेल्फ डिसिप्लिन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी बेसिक बहुत कमजोर है, हम जॉब ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये कैसे होगा? ठीक है ना, बेसिक कमजोर से कोई मतलब नहीं है, आपकी क्या नॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं है। अब से आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं मतलब उससे बनता है। आप सुने होंगे ना कछुए और खरगोश की कहानी। जीता कौन था? क्यों जीता था? निरंतर चलते रहा था। आप लोग सीखो, निरंतर चलते रहा था, इसलिए वो जीता था। जबकि कछुआ से ज्यादा फास्ट दौड़ने वाला खरगोश था, फिर भी वो रेस नहीं जीत पाया था, क्योंकि उसके पास एक घमंड हो गया था। क्या? हम तो जीत ही जाए, है ना? तो ध्यान रखना, पढ़ाई में कभी ईगो मत रखना। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी नॉलेज हो जाए तो आप ईगो रखना शुरू कर दो कि अब तो मैं बहुत जानता हूँ। ठीक है ना? देखो हम लोग टीचर हैं, ठीक है ना, 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे 1 घंटा भी कहीं आप बैठे देखोगे तो मैं इंग्लिश पढ़ते रहता हूँ। मैं ट्रेन में भी आते रहता हूँ तो इंग्लिश पढ़ते रहता हूँ। कल 8 घंटा मैं ट्रेन में इंग्लिश पढ़ा हूँ। मैं हावड़ा से लौट रहा था, एक्चुअली हमारी प्रोग्राम 5-6 दिन से मैं हॉस्पिटल में था अपनी भतीजी को लेकर के, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन था। तो मैं रात में ही लौटा हूँ। सर बोले कि चलना है कल जंदाहा, बोले बिल्कुल चलेंगे। और रात में मैं 1 बजे लौटा हूँ और मैं सुबह इनको बोला हूँ कि चलिए रेडी होते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना। तो मैं उस 8 घंटे ट्रेन की जर्नी में मैं 8 घंटा पढ़ते आया। आप सोचोगे कि हम तो सर पढ़ लिए, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया सर, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे, कोर्स कंप्लीट हो गया सर, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा तब तक जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि जब तक की नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। और जिस दिन सीखना आप रोक दोगे उसी दिन से आपकी पतन शुरू हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्लोबली इंडिया में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, कंटिन्यूटी मत तोड़ना। मैं बार बार आपसे कहूंगा, कंटिन्यूटी कभी मत तोड़ना। ये लगातार जो परिश्रम करना है वो लगातार करते रहो, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। और लोग कहता है कि सर एसएससी का नौकरी निकालना बहुत मुश्किल है सर, उसमें तो इंग्लिश पूछते हैं और बहुत बड़े बड़े इंग्लिश पूछते हैं। ऐसा होता है ना, है? इंग्लिश से तो बिहार, यूपी, झारखंड, ये 3 स्टेट का बच्चा तो सबसे ज्यादा डरता है ना? इसको इंग्लिश फोबिया हो गया है। इंग्लिश देखता है और डर से भागना शुरू कर देता है ना? कुछ नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं 1 साल में इंग्लिश सीख करके 1 साल में पढ़ाना शुरू किया हूँ। आप विश्वास करोगे? नहीं विश्वास करोगे ना? मैं 2004 में इंग्लिश सीखना शुरू किया हूँ और 2005 में पढ़ाना शुरू किया हूँ इंग्लिश। आप सोच लो। देखो एक चीज ध्यान रखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इतना मान लो। अगर जिगर है आपके पास, अगर आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है उस चीज को आंकने की, तो आप कर लोगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमारे पास तो एबिलिटी नहीं, हम तो सर बहुत कमजोर हैं, हम सर फाइनेंशियल गए गुजरे हैं। अरे यार, क्या मतलब बना रखे हो? आप अपनी औकात को पहचानो ना, आप अपने अंदर के छुपे हुए सफल इंसान को निकालो ना। हर एक व्यक्ति में सफल इंसान छुपा होता है। आप बता दो, एक नाम सुने हो अरुणिमा सिन्हा का? बहुत लोग नाम सुने होंगे, सुने हो ना? अब बताओ कि जो पैर से विकलांग है और माउंट एवरेस्ट का फतह कर ले रहा है, अरे यार आप तो सही सलामत हो, एक एग्जाम नहीं निकाल सकते हो? मार्क इंग्लिश का नाम सुने हो? न्यूजीलैंड का है मार्क इंग्लिश, ठीक है ना? न्यूजीलैंड की एक पहाड़ी है माउंट कुक, शायद आप सुने होंगे, पढ़े हैं माउंट कुक के बारे में। माउंट कुक की चोटी पर वो फतह कर रहा था तो अचानक एक खाई में गिर गया था और 13 दिन तक वो खाई में रहा था और उस 13 दिन में उसका पैर पूरा सड़ चुका था। ठीक है, जब बाहर निकला तो उसका दोनों पैर कट गया था।
और जब हॉस्पिटल से निकला तो माउंट कुक के पास जा करके उसकी चोटी पर देखकर कहता है कि माउंट कुक, तूने मेरा पैर काटा है, एक दिन मैं तेरा फतह करके रहूंगा। और सबसे पहला फतह वो माउंट कुक का किया था, दोनों पैर से विकलांग। और उसके बाद वो माउंट एवरेस्ट की फतह किया। जब माउंट एवरेस्ट की फतह करके लौटा था तो उससे मीडिया वालों ने पूछा कि साहब ये बताइए कि आपके तो दोनों पैर कटे हुए, फिर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी का फतह कर लिए, ये हुआ कैसे? तो देखिए कि उस मुश्किल परिस्थिति में भी कितना बेहतरीन जवाब आता है उसका। जवाब सुनिए क्या बेहतरीन जवाब देता है। उसने कहा कि साहब देखिए, माउंट एवरेस्ट या कोई भी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयां तब होती है जब बर्फ से पैर जमना शुरू होता है, और हमारा पैर ही प्लास्टिक का है, जमने का सवाल ही नहीं। हमारे भगवान ने तो इसीलिए हमारा पैर काटा था कि बेटे तुम माउंट एवरेस्ट पर फतह कर सकते हो। अब बताइए कि उस मुश्किल घड़ी में भी उतना बेहतरीन पॉजिटिव चीज अपने दिमाग में लाना, ये काबिले तारीफ है। और उस मुश्किल परिस्थिति को झेलते हुए भी और उस तरह का महान कार्य को कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो कर सकता है तो भैया हम भी तो इंसान ही है ना, हम क्यों नहीं कर सकते? आज अगर मैं सोचूं, मैं भी उसी नक्सलाइट एरिया से बिलोंग करता था, ठीक है ना, जहां पर 6 बजे के बाद निकलने पर 6 इंच छोटा कर दिया है ना, कहावत सुने है ना, खास करके लालू जी के रीजन में ऐसा कहावत हुआ करती थी, है ना। तो आज अगर उस गांव में वही सोच लेकर के अगर मैं वहां रहता कि यार मैं गांव में रहता हूँ, मेरी तो डेवलपमेंट होगी नहीं, यार क्या यार मेरी जॉब होगी नहीं, ठीक है ना, गांव में क्या मिलता है, यही सब गोली बंदूक मिलेगी, यही सब लेकर के घूमना है, ऐसा होता है ना। लेकिन मैंने उस सोच से निकला। आदमी सोच से ऊपर बढ़ता है, सिंपल सा जानिए, सोच हमेशा हाई रखती। तो वही सोच से मैं निकला और आज मैं इस जगह हूं। और आज मैं बता दूं कि अपने इस कलम से और अपने ही हाथों से 125 विद्यार्थियों को नौकरी लगा चुका हूं, समझे। और अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट है जो अभी बेटा में हमारे साथ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उस कोचिंग में, ठीक है ना। अभी बेटा से रिसेंटली हम 15-20 बच्चे का रिजल्ट दिए पिछले साल। आप क्वेश्चन उठाइए 2015 का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, और अभी जो एलपी और टेक्नीशियन का पिछले बार जो एग्जाम हुआ, इन दोनों का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, क्या लूसेंट रटने से आपकी एग्जाम निकल जाएगी? आज भी बच्चे लूसेंट और स्पीडी रट रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बच्चे को कह रहा हूं कि कुछ नहीं, 6 महीना एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का बुक 6 महीना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय से होंगे उनको एनसीईआरटी कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी का बुक पढ़ने से फायदा ये है कि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आजकल का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आज का एग्जाम का पूरा ट्रेंड बदल गया, लेवल बढ़ गया। अब लूसेंट वाला बात नहीं है, सब कोई जान रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। नहीं पूछने वाला है बाबर का बेटा कौन था, कोई नहीं पूछेगा। मैं इतना सर को एश्योर किया हूं कि मैं अब आपकी संस्था से लाइफ टाइम जुड़ा रहूंगा जब तक मैं पटना में हूं। अच्छा लगा?